अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है। कुछ ख़वातीन ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि प्राइवेट पार्ट और अंडर आर्म्स और उसके अलावा अगर एल्बो, नेक या नकल्स जो हैं वो ब्लैक हो गई हों तो उस हवाले से कोई चीज़ ऐसी शेयर कर दें जो कि बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो। तो आज की वीडियो इसी हवाले से होने वाली है। इसके अलावा फिटकड़ी के मैंने फ़वाइद जो हैं जड़ी बूटी चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, आप चाहें तो उसको भी चेक कर सकते हैं ताकि इससे भी ज़्यादा इजी अगर रेसिपीज़ आप चाहते हैं तो वहाँ पे आपको अवेलेबल हो सके। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स इसके लिए चाहिए होंगे। सबसे पहले हमें चाहिए होगा एलोवेरा जेल, जो कि तकरीबन 6 टेबलस्पून होना चाहिए। अगर आप चाहें तो एलोवेरा जेल मार्केट का इस्तेमाल कर सकती हैं, अगर चाहें तो घर का इस्तेमाल कर सकती हैं। दोनों ऑप्शन आपके इन हैंड है। लेकिन अगर मार्केट का एलोवेरा जेल जो कि प्रोफेशनली बना होता है वो यूज़ करेंगी तो क्रीम जो है वो अच्छे तरीके से बनेगी। सेकंड नंबर पे हमें फिटकड़ी चाहिए होगी। फिटकड़ी को बिरियाँ करना है। बिरियाँ किस तरीके से करना है, एक लोहे का पैन आपने ले लेना है या लोहे का तवा जो होता है जिस पे रोटी बनाते हैं वो आपने ले लेना है। उसके ऊपर तकरीबन 1 से 1.5 टेबलस्पून जो है फिटकड़ी पाउडर की हुई आप उसके ऊपर डालती जाएंगी। तो देन ये अच्छे तरीके से बॉयल होना शुरू हो जाएगी, इसका पानी निकलना शुरू हो जाएगा। ये जो पानी होता है ये सिमी कैफियत यानी पॉइजनिक कैफियत रखता है, इस वजह से इसको बिरियाँ करना लाजमन होता है ताकि आपको कोई भी किसी भी तरीके का कोई साइड इफ़ेक्ट इससे ना हो सके। जब ये अच्छे तरीके से बिरियाँ हो जाएगी, इसका पानी खुश्क हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म में आ जाएगी, आप इसको पीस दीजिए, सफ़ूफ़ कर लीजिए। सफ़ूफ़ करने के बाद तकरीबन ½ टीस्पून जो है हमें फिटकड़ी चाहिए होगी बिरियाँ की हुई। उसके बाद हमें 3rd नंबर पे चाहिए होगा सुहागा, जिसको बोरेक्स भी कहते हैं। बोरेक्स भी आपको पंसारी से बहुत आसानी से मिल जाएगा। बोरेक्स को भी इसी तरीके से एक जो जर्मन सिल्वर का पैन होता है या देगची कढ़ाई जो भी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसके अंदर तकरीबन 1 टेबलस्पून जो है ऐड कर देंगी। तो इसी तरीके से जैसे फिटकड़ी पानी छोड़ती है इसी तरीके से बोरेक्स या सुहागा भी पानी छोड़ेगा, कम छोड़ेगा लेकिन छोड़ेगा, और इसी तरीके से ये भी बिरियाँ हो जाएगा। देन हमें जो सुहागा है ये तकरीबन हमें 5 ग्राम के करीब चाहिए होगा। बिरियाँ होने के बाद इसका जो वज़न होता है वो कम हो जाता है, तो ये इसका मेजरमेंट आप कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। अब क्या करना है कि हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लेना है 1 बाय 1 करके। और ये जिस तरीके की मैं आपके सामने क्रीम शो कर रही हूँ ये तकरीबन इस तरीके की क्रीम के अंदर रेडी हो जाएगी। जितना अच्छा आप इसकी ब्लेंडिंग करेंगे, जितने अच्छे तरीके से इसको मिक्सअप करेंगे उतने अच्छे तरीके से ये क्रीम इस तरीके की बन जाएगी। थोड़ा सा इसमें वाइट कलर ज़्यादा आ रहा है बट थोड़ी सी वाइट कलर से कम ये ऑफ वाइट की शक्ल में बनेगी। अब इसको यूज़ किस तरीके से करना है, आप इसको अपने अंडर आर्म्स में, अपने प्राइवेट एरिया में, इसको विजाइनल टाइटनिंग के लिए भी इसको आप यूज़ कर सकती हैं, आप इसको वाइटनिंग के लिए भी यूज़ कर सकती हैं। मार्केट में अगर देखा जाए तो हज़ारों की प्राइस के अंदर जो है इस तरीके की क्रीम्स सेल आउट होती हैं बट रिज़ल्ट उनका उस तरीके का नहीं होता। जिन लोगों को इचिंग हो रही होती है विजाइना के अंदर या इन्फेक्शन हो चुका होता है उनके लिए भी ये बेनिफिशियल है। इसके अलावा आप डार्क नकल्स के ऊपर या आपकी एल्बो ब्लैक होगी हो या आपकी नेक ब्लैक होगी हो, आप उसके ऊपर भी इसको यूज़ कर सकती हैं। बस इसको अच्छे तरीके से अप्लाई करके इसको 10-15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए जब तक ये हल्की सी ड्राई ना हो जाए। उसके बाद आप इसको नॉर्मल वाटर के साथ वॉश कर लीजिए और चाहें तो इसको नाइट टाइम में जो है लगा लें तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि डे टाइम में इतना ज़्यादा जो है वो काम वगैरह भी होता है तो उसमें रिलैक्सेशन जो है वो नहीं आती। अगर आप अपने प्राइवेट पार्ट पे या अंडर आर्म्स पे यूज़ कर रही हैं तो देन आप नाइट में यूज़ करिए, ज़्यादा बेटर है। या फिर नहाने से पहले, शावर लेने से पहले आप इसको तकरीबन 1 घंटा पहले आप इसको अप्लाई कर सकती हैं। ये थी आज की हमारी वीडियो। कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।